दोस्तों, जब बात आती है देश की सीमाओं की सुरक्षा की, चाहे वे आंतरिक सीमाओं से संबंधित हो या फिर बाहरी सीमाओं से संबंधित हो, जब भी बात आती है देश की सुरक्षा की या फिर देश में विदेशी प्रवास या फिर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने की, हमेशा देश प्रयास ये करता है कि कैसे उस पूरे जो समस्या है उसका निदान किया जा सके। चूंकि अब वर्तमान युग है टेक्नोलॉजी का युग, अब वर्तमान युग है एआई का, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग, अब वर्तमान युग है सूचना और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक वेपन्स और साइबर वेपन्स का युग है। अब इस युग में अब देश की बाहरी सुरक्षा के लिए भी नए नए इंतजाम किए जा रहे हैं। उसी नए इंतजामों में से एक नया इंतजाम जो आज आपके 10 मिनट शो में आपके समक्ष उपस्थित किया जा रहा है, इसको देखिए, समझिए और पढ़िए कि किस प्रकार से नाटो देशों के द्वारा अपने एक और नया कदम अपनाया गया है और नाटो कंट्रीज की पूरी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ड्रोन वॉल बनाई जा रही है। और यह प्रयास किया जा रहा है कि नाटो से संबंधित जितने भी देश हैं वो रूस के आक्रमण या फिर संभावित आक्रमण से अपने सभी देशों का बचाव कर सके। तो आज की चर्चा में मैं उन्नति जैन आप सभी के बीच में द 10 मिनट शो के अंतर्गत लेके आई हूं कि किस प्रकार से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के संबंधित देश अपनी सीमा सुरक्षा के लिए रूस से सीमा सुरक्षा के लिए ड्रोन दीवार बना रहे हैं। आज के सेशन में आपको मिलेगा कि यह क्या होती है ड्रोन दीवार, क्या इसका महत्व है और कौन कौन से देश इसमें आएंगे नाटो के जो इस ड्रोन वॉल के अंतर्गत शामिल होंगे। तो जुड़े रहिए। अगर आपको यह टॉपिक अच्छा लग रहा है, साउंड कर रहा है कि हाँ कुछ नया और रोचक जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में। सभी स्टूडेंट विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जुड़ना चाहें तो विनर्स इंस्टीट्यूट के व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मैं एक एक करके सारी की सारी व्यवस्था आपके बीच में बताऊंगी। आप सभी को पता है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या फिर यूं कहें नॉर्थ अटलांटिक संधि या ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 6 सदस्यों के द्वारा, जिसमें फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जैसे देश शामिल हैं, वो रूस के साथ अपनी सुरक्षा की चिंताओं को निदान पाने के लिए, या फिर यूं कहें कि चूंकि जब से रूस और यूक्रेन का विवाद आया है, रूस के सीमागत जितने भी देश हैं उनको एक डर सताने लगा है कि अगली बारी कहीं हमारी तो नहीं है। तो इस बारी का इंतजार किए बिना नाटो कंट्रीज के 6 कंट्रीज ने यहां पर अपनी सीमा सुरक्षा के लिए ड्रोन प्रणाली को अपनाने का विचार किया है, जो कि ड्रोन वॉल प्रणाली कहलाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि ड्रोन दीवार बनाई जाए, साथ ही साथ सीमा की जितनी भी सैन्य क्षमताएं हैं उसको और अधिक विकसित किया जाए, ताकि जो रशियन मिलिट्री पावर है वो यहां से सुरक्षित हो सके। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो नॉर्वे से लेकर पोलैंड तक की सीमा है, यहां पर मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी भी सर्वथा देखने को मिली है। तो ऐसी व्यवस्था से रोकने के लिए यहां पर यह व्यवस्था की गई है कि एक ड्रोन वॉल बनाई जाएगी। आगे हम सेशन में देखेंगे कि आखिरकार ड्रोन वॉल होती क्या है। तो इस व्यवस्था को समझने के लिए आपको बहुत अच्छे से मानचित्र पे आना होगा और मानचित्र में यह देखना होगा कि रशिया और साथ ही सारी की सारी जो जितनी भी नाटो कंट्रीज हैं वो अपनी सीमा समझौता करती हैं। 6 देश जो हैं मुख्य रूप से यहाँ पर नई बॉर्डर के अकॉर्डिंग कुछ आंकड़े डाटा पेश करते हैं और जो निर्धारित सीमा है उसके अंतर्गत यह अपना डाटा निर्धारित करते हैं। तो उन आंकड़ों के अनुसार रूस के खिलाफ जो नाटो सीमा है, उन राष्ट्रों की योजना को ये पूरी की पूरी सीमा सुरक्षित की जाएगी, जो कि ड्रोन के अंतर्गत होगी। अब हमें ये समझना होगा कि आखिरकार ये है क्या। तो थोड़ा सा हम इस प्रसंग या पृष्ठभूमि पर चलते हैं। जैसा कि मैंने सेशन की शुरुआत में ही आपको बताया है कि जब से रूस और यूक्रेन का हिंसात्मक विवाद शुरू हुआ है और उस विवाद के दौरान जितने भी सीमा संबंधित देश थे उन पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह आया कि अब हमारा क्या। तो इस पर हाइब्रिड युद्ध नीति, जो कि एक अत्याधुनिक युद्ध नीति है, इसके द्वारा यह सुरक्षित करने का प्रसंग आया। रूस ने इस पूरी की पूरी यूक्रेन विवाद पर हाइब्रिड युद्ध अपनाया, जिसमें
पारंपरिक सैन्य बल तो था ही था, लेकिन साथ ही साथ गैर पारंपरिक सैन्य बलों का भी प्रयोग किया गया, ड्रोन के द्वारा या फिर कई कई बड़े विमानों के द्वारा यूक्रेन पर हमला लगातार किए गए। इन हमलाओं को देखते हुए, ये सारी की सारी चीजों को देखते हुए अब यहाँ पर ड्रोन दीवार को अपनाना नाटो कंट्रीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। चाहे इसकी बात करें, मैं हाइब्रिड युद्ध पर आती हूँ, तो जो कि पारंपरिक सैन्य युद्ध होते हैं वो तो एक अलग ही कंसेप्ट है, लेकिन अगर मैं नॉन ट्रेडिशनल मिलिट्री वॉर बोलूं, जिसके अंतर्गत आप जीपीएस जैम कर देते हो, है ना, तोड़फोड़ करते हो, या फिर अलग अलग तरह की साइबर रिलेटेड आप युद्ध करते हो, तो जो कि बड़ा घातक हो सकता है, इसको रोकने के लिए अलग अलग देश या फिर यूं कहें नाटो इस पर महत्वपूर्ण काम कर रहा है। नाटो का मानना है कि पड़ोसी देशों को कम स्थिर बनाना हमेशा से रूसी या फिर रशियन सरकार का काम रहा है। अब हमें अपना बचाव खुद ही करना पड़ेगा। मानचित्र पर आते हैं, तो मानचित्र पर देखते हैं कि कई हजार सैन्य संगठन तो इस पूरी सीमा की सुरक्षा करेंगे ही करेंगे। यह जो सीमा सुरक्षा शुरू होगी वो नार्वे से शुरू होगी, इसके बाद आएगी फिनलैंड पर, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड पर ये ड्रोन वॉल खत्म हो जाएगी। जितने भी माइग्रेट्स हैं उनके लिए ये एक हथियार का काम करने वाली है। त्वरित अगर सीमा पर कोई भी हलचल हो तो तुरंत उसकी जानकारी मिलेगी, ताकि ऐसा ना हो कि सरकार या फिर सामने वाला सैन्य संगठन यूक्रेन में घुसकर आ गया, हमला करने के बाद पता चला रहे तुम आ गए, तो भाई त्वरित जानकारी मिल जाए किसी भी प्रकार की हलचल की। इसलिए यह ड्रोन वॉल विल फॉर्म पार्ट ऑफ प्लान बी ऑफ ईस्टर्न फ्लैंक डिफेंस। ईस्टर्न फ्लैंक डिफेंस रक्षा के लिए यह एक बहुत बड़ा कार्यकारी हो सकता है, ऐसी इसकी व्यवस्था होगी। आगे अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मैं देख बताऊंगी आपको कि आखिरकार इस ड्रोन वॉल का क्रियान्वयन कैसे होगा। तो रूस की सीमा से लगे जो 6 नाटो देश हैं, जैसे मैंने आपको बताया नॉर्वे, फिर बताया मैंने फिनलैंड, फिर मैंने बताया लातविया, एस्टोनिया, और फिर आपके बाद लिथुआनिया, और लास्ट में पोलैंड आता है। तो ये सारे के सारे देश नॉर्वे से शुरू होंगे, पोलैंड पर खत्म होंगे। इसमें शामिल जो अन्य देश है वो अपने साथियों के साथ ये सारी की सारी योजनाएं संरक्षित करेंगे, और यहाँ के अलग अलग मंत्रियों के द्वारा मानना है कि ड्रोन के द्वारा जब सुरक्षा होगी तो प्रौद्योगिकी के द्वारा जब ऑब्वियस सी बात है टेक्नोलॉजी यूज करोगे तो वो रैपिड आपको रिएक्शन देगी, और रैपिड रिएक्शन से फायदा ये होगा कि जितनी भी वास्तविक या त्वरित प्रतिक्रियाएं हैं वो मिल जाएंगी, और खतरा अगर आने वाला होगा तो उस खतरे को रोकने के लिए बड़े अच्छे से जवाबी कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर बात करते हैं तो इसका महत्व तकनीकी के रूप से और सामरिक रूप से क्या महत्व हो सकता है, तो देखो दोस्तों, आज जमाना है एआई का, और नए नए प्रकार के युद्ध भी आ रहे हैं, और नए नए प्रकार से उस युद्धों में वेपन्स का यूज भी किया जा रहा है। तो अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजी बेस पर, तो हमलावरों से आगे रहने के लिए हमें जानकारी पहले ही चाहिए होगी, और ड्रोन के द्वारा, काउंटर ड्रोन सिस्टम के द्वारा हमें पहले जानकारी मिल जाएगी। ऐसे ही एस्टोनिया के मंत्रियों ने जब बातचीत में यह बात बताई तो उनका कहना यह है कि ड्रोन तकनीक युद्ध लड़ने के तरीकों को भी बदल सकती है। क्यों? क्योंकि हमें सामने वाले पक्ष की तकनीक का पता चल जाएगा, तो हमारी जो पारंपरिक तकनीक है हम उसको बदल सकते हैं, है ना। ड्रोन प्रौद्योगिकी सुरक्षा के आधार पर भी एक महत्वपूर्ण है, और गैर पारंपरिक अगर युद्ध होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, जीपीएस जैमिंग होती है, तो उससे भी ये युद्ध हमारी रक्षा कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि भारत को पाकिस्तान के मानव तस्करी, मादक तस्करी या आतंकवादों की आने की जो बातें हैं उसको रोकने के लिए क्या ड्रोन वॉल बनानी चाहिए? यदि हाँ तो मुझे जरूर बताना, क्या ये बन सकती है भारत में? मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। इस ड्रोन वॉल को नाटो की सभी कंट्रीज का बहुत अच्छा समर्थन भी मिला है। सभी संयुक्त सदस्य राष्ट्र ने यह बोला है कि यह रक्षण प्रणाली आगे चल के हमारे पूरे के पूरे नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज को एक बृहद सुरक्षा प्रदान करेगी। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और तो और क्या फायदा होगा, तो थोड़ा सा हम ये भी देख सकते हैं कि कई नाटो देश ने रूस के खिलाफ अपनी अपनी सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च करके रखा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि कैसे भी करके हमारी जो सीमाएं हैं वो बच सके। क्योंकि यूक्रेन का मामला उन सभी ने देखा है। 2014 की बात करें तो रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जा किया गया, तो पोलैंड ने उस पर प्रतिक्रिया करते हुए अपने रक्षा खर्च में अपने आप वृद्धि कर दी।
2004 की बात करें तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया ने ऑलरेडी इस पर जब शामिल हुए तो अपनी सबसे पहला जो लक्ष्य रखा गया वो यही लक्ष्य रखा गया कि कैसे हम रक्षा जो समझौते हैं उस पर अपना काम कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं रणनीतिक पहल की, तो जितने भी बाल्टिक कंट्रीज हैं उन सभी ने जब से वो हिस्सा बने हैं नाटो का 2017 से, आर्कटिक या फिर रूस और की आदि की बात करें तो वो एक लंबी सीमा साझा करते हैं। अब जब लंबी सीमा साझा करते हैं तो बहुत जरूरी है कि इन सभी सीमाओं की सुरक्षा की बात भी कर दे। अगर हम नाटो के 60 किलोमीटर लंबे सुवालकी गैप की बात करते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण गलियारा है जो कि बीच में पड़ता है नॉर्लैंड और लिथुआनिया के। तो ये गलियारा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये सारी कंट्रीज अपने आप को बचाने के लिए किस प्रकार ड्रोन दीवार का प्रयोग कर रही है ये भी आपको बताना चाहिए। और जब भी किसी भी देश की बाहरी सीमा सुरक्षित हो जाती है तो जो क्षेत्रीय जो आंतरिक सुरक्षा है उसमें बहुत ज्यादा बल मिल जाता है। ये तो बहुत सो ऑब्वियस रीजन है कि आपको बाहरी सीमा की सुरक्षा करनी चाहिए। तो बाहरी सुरक्षा की सीमा सैन्य अभ्यासों के लिए अंतर्गत और ट्रेडिशनल के बजाय नॉन ट्रेडिशनल सैन्य वेपन्स के अंतर्गत एक बहुत अच्छा मौका है। ड्रोन वॉल का कंसेप्ट त्वरित और तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला है ताकि सामने वाला पक्ष किस प्रकार से आक्रमण करेगा इसकी जानकारी पूर्व में ही हो जाए। तो इस प्रकार से ड्रोन वॉल बनाई जा रही है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगी जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। मेरा पहला प्रश्न ये होगा, थोड़ा सा विश्लेषणात्मक होगा। मुझे उत्तर देना कि भारत को भी पाकिस्तान के विरुद्ध ये ड्रोन दीवार बनानी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो एंड एटीओ, और मुझे बताना कि नाटो की स्थापना कब हुई, नाटो में सदस्य देश कौन से हैं और नए सदस्य देश नाटो में कौन से बने। अगर आप लोग सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास देखते हैं तो ये प्रश्न आज के ही क्लास में मैंने आपको व्याख्या सहित बताए हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन प्रश्नों के उत्तर जरूर देना। और आप अगर अभी सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में नहीं आ रहे हैं तो जुड़ना ना भूलिए। सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में 9 बजे द 10 मिनट शो जो कि विनर्स इंस्टीट्यूट के ही यूट्यूब चैनल पर आता है उस पर जुड़ जाइए। अगर आपको आज का पूरा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने एस्पिरेंट्स दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको सुबह 8 बजे, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।